कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जिसका नाम था खामोशपुर। इसी गांव में रहते थे दो मित्र, राय स्टार और ज्ञान भाई। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, पर ज्ञान भाई अमीर था, वहीं राय स्टार गरीब था। एक दिन राय स्टार की मां अचानक बीमार पड़ गई। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने राय स्टार पैसे नहीं लेना चाहता था। कुछ दिनों बाद जब राय स्टार गांव से बाहर मजदूरी करने गया हुआ था, गांव की गलियों में एक अजनबी परछाई दिखाई दी। वह था तुंग तुंग साहुर, लंबा चौड़ा लकड़ी के समान। उस रात तुंग तुंग साहुर चुपके से राय स्टार के घर में घुसा। राय स्टार की मां उस समय गहरी नींद में थी। अब तुझे ही उसके दर्द की शुरुआत बनना होगा। उसने राय स्टार की मां का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। जब राय स्टार वापस लौटा तो उसकी मां मर चुकी थी। राय स्टार आंखों से आंसू बह निकले, लगे उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। राय स्टार को यही लगा कि मां की मौत बीमारी से हुई है, कि असली कातिल तुंग तुंग साहुर है। कुछ दिन बाद ज्ञान भाई राय स्टार के घर आया। उसने कहा, चल राय स्टार, मन भारी है, घूमने चलते हैं। दोनों मित्र गांव की गलियों से होते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां घंटों बातें करते रहे। रात होते ही ज्ञान भाई ने राय स्टार को घर छोड़ा और गाड़ी से अपने घर लौटने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते पर उसकी गाड़ी के सामने वही डरावनी परछाई खड़ी हो गई। तुंग तुंग साहुर। ज्ञान भाई ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। वह गुस्से में बाहर निकला और चिल्लाया, तुंग तुंग, तुम फिर लौट आए? गांव से तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था। तुंग तुंग ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तो बदला लेने आया हूं। राय स्टार की मां को भी मैंने मारा था, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर उसने ज्ञान भाई पर हमला किया। ज्ञान भाई मर दिया। अगले दिन खबर फैली कि ज्ञान भाई की मौत कार दुर्घटना में हो गई। राय स्टार ये सुनकर टूटा सा बैठा था। उसका मन नहीं मान रहा था कि इतना समझदार दोस्त सड़क दुर्घटना में मरेगा। रात को जब वह सोया तो सपना आया, ज्ञान भाई उसके सामने खड़ा था, आंखों में आंसू। वह बोला, राय स्टार, मेरी बात सुनो। मेरी और तुम्हारी मां की हत्या तुंग तुंग साहुर ने की है। राय स्टार चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की आग थी। अगले दिन राय स्टार तुंग तुंग साहुर को ढूंढने निकला। जंगल के बीच वह तुंग तुंग बैठा हुआ था। तुंग तुंग हंसते हुए बोला, तो तू भी मरने आ गया? राय स्टार बोला, अब तुम नहीं बचोगे। तभी अचानक एक धुआं अपने आप हो जाती है। धरती कांपने लगी, बंदूकें गरजने लगी, बमों की बारिश होने लगी। चारों तरफ आग और धुएं का तांडव था। आसमान में बिजली गूंज रही थी और जमीन पर जैसे नरक उतर आया हो। और जब धुआं छट्टा, राय स्टार एक राजा की तरह सिंहासन पर बैठा था और टंग टंग साहुर जमीन पर पड़ा हुआ था। राय स्टार रास्ते से जा रहा था। अचानक उसके सामने बर्फीले दानव प्रकट हुआ। दानव ने राय स्टार के ऊपर हाथ फेरा। पल भर में उसका शरीर पत्थर जैसा जम गया। अगली सुबह जब पिता हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राय स्टार अब एक इंसान नहीं, एक कठपुतला बन चुका था। घबराकर वह तुरंत गांव के पुराने तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और एक झटके में उसकी आंखें खुल गईं। कांपती आवाज में बोला, ये कोई साधारण दानव नहीं, ये पाताल लोक से आया एक एलियन है जो UFO के जरिए पृथ्वी पर पहुंचा है। यह जीव इंसानों की आत्मा को जमा कर उन्हें अपने जैसा बना देता है। तभी तांत्रिक ने एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। हवा कांप उठी और कुछ ही पलों में राय स्टार फिर से इंसान बन गया। डरे हुए स्वर में राय स्टार बोला, बाबा, इसका अंत कैसे होगा? तांत्रिक ने फिर ध्यान लगाया और कहा, जब अगली अमावस्या की रात चंद्रमा लाल नहीं नीला होगा और गांव के बीचों बीच एक झूला प्रकट होगा, तब समझ लेना बर्फीले दानव का अंत निकट है। यह कहकर तांत्रिक वहां से गायब हो गया। राय स्टार गांव लौटा और सबको चेतावनी दी, अमावस्या की रात बाहर मत निकलना। लेकिन लोग मानते नहीं थे। जो भी उस रात घर से बाहर निकलता वो कुछ ही पलों में जम जाता और वो इंसान धीरे धीरे उसी बर्फीले दानव में तब्दील हो जाता। ये सिलसिला 30 साल से चल रहा था। कोई नहीं जानता था ये सब क्यों हो रहा है। फिर एक अमावस्या की रात आई। गांव में मेला लगा था। खुशियां थी, झूले थे, दुकानें थी। रात के ठीक 12 बजे राय स्टार अपनी छत पर गया और चंद्रमा को घूरने लगा। चंद्रमा लाल था और तभी आसमान से वही बर्फीला दानव उड़ता हुआ दिखाई दिया। दानव के गांव में उतरते ही जमीन जम गई। लोग भागने लगे, मगर कोई नहीं बच सका। जो बचे वो मारे गए। 500 साल बीत गए। फिर आई अमावस्या की रात। चंद्रमा का रंग नीला हो गया, आसमान लाल हो उठा, सन्नाटा छा गया। राय स्टार दौड़कर गांव के बीच पहुंचा और उसकी आंखें चमक उठी। सामने वही झूला था। राय स्टार झूले पर बैठ गया। झूला तेजी से नाचने लगा। तभी झूले से एक आवाज आई, इस दानव का अंत किसी इंसान के हाथों नहीं होगा। इसे खत्म करेगा वही जिसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर हो। राय स्टार चौंका। मेरा शरीर भी आधा इंसान और आधा खरगोश जैसा है, यानी
यानी मैं ही इसका अंत कर सकता हूँ। झूला रुक गया। अगली अमावस्या गांव एक बार फिर शांत था। रात के 12 बजे वही दानव आया और इंसान का रूप लेकर राय स्टार की ओर बढ़ा। राय स्टार दौड़ता हुआ झूले की ओर भागा और गायब हो गया। दानव ने सोचा शायद ये झूले में है। वो झूले पर बैठ गया। झूला जोर जोर से नाचने लगा। अचानक आसमान लाल हो गया। एक तेज आवाज के साथ यूएफओ आसमान से उतरा और दानव को अपनी ओर खींचते हुए ले गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव के सभी जमे हुए लोग ठीक हो गए। गांव में फिर कभी कोई बर्फीली घटना नहीं हुई, लेकिन हर अमावस्या की रात आज भी गांव के ऊपर वही यूएफओ घूमता।